कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। तो आपके चैनल की जो उसकी जो ग्रोथ है, जिस तरीके से उसकी जो ग्रोथ है, तो क्या आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इसका सबब एक एंगल रहा है? बिल्कुल। लोग जो आपके साथ जो शेयरिंग करते हैं अपने अकाउंट, लेकिन वो आप अपने लिए ज़्यादा जो खर्च करें बानिस्बत लोगों की हेल्प के लिए, तो इसमें कितने जो कुछ आप सक्सेस हासिल करते हैं तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर तनकीद करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। वो इसलिए अपने दिल की भड़ास जो है वो तनकीद की सूरत में निकालते हैं। लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ, हीरा मंडी की, ठीक है, लोग जो हैं उसको उस तरीके से उनकी जो परसेप्शन होगी उससे रिलेटेड, वो उसकी जो वीडियो की जो व्यूज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बूस्टअप होते हैं। श्री घाट है, यहाँ श्री घाट है, यहाँ श्री घाट ऐसे कुछ ये एक्चुअल वर्ड है। लेकिन वो इलाका एक मखसूस काम की वजह से बहुत पॉपुलर है। ठीक है। और आपने सही कहा कि लोग ज़्यादातर वल्गर कंटेंट ही देखना चाहते हैं। जी वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्टोफिलिया पर। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही खास हैं। जिस तरीके से हमारे पॉडकास्ट में जहां पर सियासी गुफ्तगू और करंट अफेयर के ऊपर बातचीत होती है, आज का हमारा पॉडकास्ट इसी वजह से अलग है कि आज के सूबा सिंध के शहर हैदराबाद की अगर बात करें तो शायद ही कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो जहां पर इनके कैमरे की नज़र से ना होती हुई गुजरी हो, या यूं कहें कि पाकिस्तान बलखसूस सिंध के जो शहर हैदराबाद से शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके चैनल से होता हुआ ना गुजरा हो। चलें आज मिलते हैं। आप ब्लॉगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नैनो हैदराबादी और इब्रार भाई स्पेशली कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नेक्टोफिलिया पर हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तख्लीक किया जहाँ पे आप मुझे समाजी मौज़ूआत में आपकी जो पॉडकास्ट देखी हैं उससे रिलेटेड होते हैं। आप ऐसे इश्यूज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं या ऐसी पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे बुलाते हैं जो ज़्यादातर लोग हाईलाइट नहीं करते उन इश्यूज़ को। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और दूसरा आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझ जैसे अदना से इंसान को एक आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसी हवाले से कि आज थोड़ा डिफरेंट जो है वो पॉडकास्ट होने वाला है। अच्छा, ये जो चैनल है आपका जिसका नाम है नैनो हैदराबादी, लोग जिसे नानो हैदराबादी भी कहते हैं, तो ये नैनो, नानो या इब्रार, कौन है ये आखिर? ऐसा है कि जब ये मैंने चैनल बनाया आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 2 साल या कुछ माह पुरानी बात है ये। तो ये चैनल, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने चैनल बनाया क्यों। ऐसा है कि मुझे शौक़ तो था कि मैं एक चैनल हो, लोग मुझे जाने सोशल मीडिया पर, मेरी एक अपनी पहचान हो। मुझे शौक़ था कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं, व्लॉगिंग करूं, या व्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं था कि कुछ भी मैं करूं सोशल मीडिया पर मेरे वीडियोस हों, लोग मुझे पहचाने, मेरी एक शनाख्त हो सोशल मीडिया के ऊपर। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे कुछ वक्त भी मिल गया। पाकिस्तान के हालात कुछ इंडस्ट्री के स्पेशली काफ़ी ख़राब गुजरे हैं कोरोना के बाद से। तो जिस जगह मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी के भी हालात कुछ इस तरह के थे, तो हमें हफ्ते में 3 दिन ऑफ दे दिया कंपनी ने। तो मुझे वक्त मिल गया। तो मैंने शुरू में तो काफ़ी परेशान हुआ कि ये 3 दिन जो है मेरे पास, इनको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना शौक़ जो है उसे पूरा करूँ। तो व्लॉगिंग का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। तो बस एक दिन ऐसे ही शाम के वक्त घर पे बैठे हुए थे, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि चलो आओ आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को पार्क लेके जाता हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ गया पार्क में, हमने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो बना ली। अब फिर मैंने उसको एडिट किया जिस तरह कभी मैं कर सकता था, और एडिट तो कर लिया। अब तीसरा मेरे जहन में सवाल था कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। तो मेरी छोटी साहबजादी हैं, उनका नाम अनाया है लेकिन प्यार से हम उसे नैनो कहते हैं। तो वो उस वीडियो में मेरे साथ थी और उस वीडियो में उसने, अनाया ने काफ़ी मस्तियाँ भी की थी, यानी कि उस वीडियो की जो जान थी वो अनाया थी। तो मैंने सोचा कि यार इसका जो, चूँकि मेरी वीडियो पहली वीडियो है और इसमें जो वीडियो की जान है वो अनाया है, तो क्यों ना इसी के नाम पे मैं रखूँ। तो मैंने अपनी बेटी के नाम पे, उनके निक नेम के ऊपर इसका नाम नैनो रख दिया। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि अब लोग अबरार को नहीं जानते हैं, अब लोग नैनो को जानते हैं। कुछ मुझे नानू पुकारते हैं, कुछ नैनो कहते हैं, बस अबरार को कोई नहीं जानता।
ठीक है। अच्छा, ये और कहते हैं कि बेटियां जो है वो बरकत का जो है वो दर होती हैं। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने जिस नाम से आपने रखी और आपका चैनल जिस जो उसने मोमेंटम जो पकड़ी, तो बाकी काबिल तारीफ है। अच्छा, ये आज का जो अगर हमारी जो सोसाइटी का एक डिलेमा रहा है और जो करंट जो है, जहाँ पर हर तरीके से किसी न किसी चीज़ को जो कि एक सडन जो है वो मोमेंटम वो पकड़ती है, जहाँ पर वो फास्ट जो उसकी ग्रोथ होती है, तो कहीं ना कहीं उसको जो डिक्लाइन भी उसी तरीके से होता है। व्लॉगिंग। अब व्लॉगिंग जो है आजकल जो सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वहां पर व्लॉगिंग को अब हमें उसका डाउनफॉल होता हुआ हमें नजर आता है। मीन इन अ सेंस कि लोग उसको क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, देखते हैं लेकिन उसको क्रिटिसाइज जो है वो ज्यादा करते हैं। क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के अंदर व्लॉगिंग एक ब्लेसिंग है या कर्स? अच्छा, अगर व्लॉगिंग का अगर मैं बात कहूँ, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। व्लॉगिंग जब ये आगाज़ हुआ था व्लॉगिंग का, तो उस वक्त चूंकि ज़्यादा व्लॉग बनते नहीं थे, लोगों को एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली और लोगों ने धड़ाधड़ उन चैनल्स के ऊपर आना शुरू किया, वीडियोस को देखना शुरू किया। लेकिन आजकल इस कंटेंट की इतनी भरमार हो चुकी है और ये इजी भी लगता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एडिटिंग का इसमें वो तामझाम नहीं करना पड़ता। आपने जस्ट कैमरा उठाया और गली मोहल्ले में चले गए। बल्कि कुछ तो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो डेली उनकी जो रूटीन होती है उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करने लग जाते हैं। तो चूंकि इनकी भरमार इतनी ज़्यादा हो गई है, तो लोगों को शायद इसी वजह से इनको बोरियत होने लगी है, उकताहट होने लगी है इस चीज़ से। जब भी आप स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग के चैनल जो हैं देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छे चैनल हों, क्योंकि कुछ मेरे जैसे भी लोग होते हैं, वो आते हैं बस कैमरा उठा के शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये है कि व्लॉगिंग का जो डाउनफॉल जो है, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हो रहा है। और अनकरीब लोग जो हैं इस तरह के चैनल ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। ठीक। अभी जो आपकी वीडियोस जिस करके आपने जैसे शुरुआत की कि आप अपने बच्चों के साथ गए पार्क में और आपने आपकी जो फर्स्ट वीडियो है। अच्छा, वीडियोस में मैंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर पहले आपने उस व्लॉग उससे आपने स्टार्ट किया, उस पहली वीडियो से, उसके बाद देखा कि आप जो है वो ट्रेवलिंग की जो है वो आपने वीडियो बनाई। थर्ड जो हमें देखने को मिलता है जहाँ पर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरफ गए। तो ये जो एक जो सडन जो शिफ्ट आया, इसके पीछे क्या सबब रहा? अच्छा, इसका रीज़न बड़ा दिलचस्प सा है। वो ऐसे है कि मुझे अपने वीडियोस जो है पसंद नहीं आती ना। मैं जब भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ अपनी तरफ से, मैं बेस्ट करके, बेस्ट एडिटिंग करके, जो भी मेरी स्किल है उसके अंदर, वीडियो के अंदर डाल के मैं उसको अपलोड करता हूँ। लेकिन अपलोड करने के कुछ दिन बाद जब मैं दोबारा अपनी वीडियो देखता हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी सारी खामियां नज़र आती हैं कि मुझे इसमें ये नहीं करना चाहिए था, इसका एंगल मुझे ये होना चाहिए था, इसको ऐसे रखता मैं तो बेहतर होता। तो इसलिए हर वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ करता रहता हूँ। और ये तब्दीलियाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक मैं अपनी वीडियो से मुतमिन नहीं हो जाऊँगा। तो आपने देखी होंगी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो शुरुआती वीडियोस में जो मेरी चैनल की आगाज़ में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो, और जो मेरी लास्ट वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी टोटली चेंज नज़र आएंगी वीडियो, और आइंदा भी ऐसी आती रहेंगी। तो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को मुतमिन करने के लिए ये चेंज करता हूँ। और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये भी होती है कि जो मेरे चैनल पर आते हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए, वो इंटरटेन हो, वो जिस मकसद का सोच के उन्होंने क्लिक किया है उनको वो चीज़ वहाँ पे मिले, उनको तसल्ली हो कि हम एक अच्छे चैनल पर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। जो हमने क्योंकि ये बड़ा एक वो टफ होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज से आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो, लेकिन उस इनिशियल स्टेज में फिर आप उसमें सडन शिफ्ट भी आ जाते हैं, जहाँ पर एक आप व्लॉग करते हो फैमिली के साथ, मतलब बच्चों के साथ आप जा रहे हैं, उसके बाद सडन फिर आप आ जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब उसमें सारी चीज़ों में जब देखते हैं तो हमें एक नई जो है वो शिफ्ट जो है वो आपके हमें चैनल की तरफ नजर आती है। वो ये कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। तो आपके चैनल की जो उसकी जो ग्रोथ है, जिस तरीके से उसकी जो ग्रोथ है, तो क्या आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इसका सबब ये एक एंगल रहा है? बिल्कुल नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करें, तो मेरी वो वीडियो जिनके अंदर सिर्फ इसी तरह का काम किया है, किसी की हमने हेल्प करते हुए दिखाया गया है या वेलफेयर से रिलेटेड जो काम हुआ है, उसके जो व्यूज़ होंगे वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आपको व्यूज़ अच्छे देखने को मिलेंगे।
और ये जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ मुझे ये यकीन होता है कि इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। और ये जो वेलफेयर का जो काम है, ये इत्तफाकन मैं इसके करता चलूँ, आपको डिटेल भी बताता चलूँ कि ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ और ये किस तरह ये चल रहा है। मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, गालबन 1.5 साल पहले या 2.25 साल पहले का वाक़या है ये, कि मैं लोगों की रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाता था और मेरी ख्वाहिश थी कि वो लोग जो हैदराबाद छोड़ के जा चुके हैं, जिनको हैदराबाद देखे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, 30 साल 40 साल, बाद ऐसे भी हैं जो 50-50 60-60 साल से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और अपना शहर अपने गली मोहल्ले मिस करते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैंने चैनल का थीम कुछ इस तरह से बनाया कि वो मुझसे रब्ता करें और अपना इलाके के बारे में बताएं। तो मैं उनको जाके उनके गली मोहल्ले दिखाता था। तो ये मेरे चैनल का वो था। तो इसी तरह मुझसे एक कराची के एक भाई थे, उन्होंने रब्ता किया और कहा कि हम लतीफ़ाबाद में रहा करते थे गालबन 70s में, तो मुझे मेरा वो एरिया दिखाएं। तो मैं जिस तरह दूसरे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करता था, एक दिन मैंने उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी। तो जब मैंने उनको वीडियो अपलोड की तो उन्होंने मुझे कहा कि अबरार भाई आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर खैरियत? बोला बस आप मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मुझे एक काम है। मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे पैसे भेजना चाहते हैं और पैसे की नीड जाहिर सी बात है सबको होती है। तो मैंने उनको अपना अकाउंट नंबर दे दिया। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये भेजे मेरे अकाउंट में और मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपने जो 5,000 रुपये भेजे हैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि यार आपने मेरी एक बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी की है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपकी छोटी सी जो मेरे पास है वो मैं आपको दूं ताकि आपके किसी काम में आ सके, आप इसको अपना उजरत समझ लें, आप इसकी अपनी मजदूरी समझ लें, जो भी आप इसको समझना चाहते हैं, ये बस मेरी तरफ से मैं खुशी से आपको दे रहा हूँ। तो 5,000 रुपये मेरे पास आ गए। उसी दिन भैया उसके नेक्स्ट डे हमारी कंपनी में एक लड़का काम करता है हमारे साथ ही, उसके हाथ की ये 2 फिंगर जो हैं ये आपस में यूँ चिपकी हुई हैं, 2 या 3। उसके पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, वो सेल कर रहा था कंपनी में कि मुझे, उनकी गाल में बीवी बीमार थी या बच्ची बीमार थी उनकी, कि मुझे इसका इलाज करवाना है तो मुझे वो बाइक सेल करनी है। अच्छा, मुझे वो 5,000 रुपये आए हुए थे। जब ये बात मुझ तक पता पहुंची कि वो लड़का जो है बाइक सेल कर रहा है और इस रीज़न की वजह से कर रहा है, मैं वो 5,000 रुपये लेके उनके घर चला गया। इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है और वो 5,000 रुपये जो मेरे लिए आए थे, मेरी ज़ात के लिए आए थे, वो मैंने उनको दे दिया। तो यहाँ से ये एक सिलसिला शुरू हुआ। वो वीडियो देखी, फिर एक और साहब ने मुझसे रब्ता किया कि यार मैं उसी शख्स की मदद करना चाहता हूँ, उसको मैं बाइक दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था कि इनकी अपनी बाइक सेल कर रहे थे, इनको पैसों की नीड थी, तो मैं इनको 5,000 रुपये जो मुझे आए थे मैं इनको दे रहा हूँ। तो उस वीडियो के बाद एक हमदर्द ने उनको बाइक कहा, मुझे पैसे भेजे कि आप इनको एक बाइक लेके दें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको साथ लेकर गया खोखर मोहल्ला की मार्केट में, उनको हमने बाइक दिलाई। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये बात बिल्कुल गलत है, मुझे इस पर वो भी होता है कि लोग इस तरह की वीडियोज़ नहीं देखना चाहते। वेलफेयर से रिलेटेड व्यूज़ बहुत कम आते हैं, अर्निंग बहुत कम होती है। अच्छा, जो हमने देखा है कि जो आपके चैनल के जो एक रेंज यानी कि वो जो स्प्रेड हुआ, लेकिन वो तो इसका सबब यही नजर आता है कि जहां पर वो अपने वेलफेयर की सूरत में, उसमें कोई शक नहीं कि भले ही लोग आपसे वो कनेक्ट ना हो इन सेंस कि वो सब्सक्राइबर की सूरत में हो, ठीक है, लेकिन वो जो एक आपके चैनल जो स्प्रेड हुआ यानी कि उसकी जो शेयरिंग है वो कहीं ना कहीं उस वेलफेयर के, तो क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है? क्योंकि व्यूज का ना आना वो एक अलग चीज है और सेकेंड ये है कि उस चैनल का स्प्रेड होना वो एक डिफरेंट चीज है। नहीं, मैं अभी भी यही कहूँगा, अगेन वही बात करूँगा कि वेलफेयर वाली जो मेरी वीडियोस होती है ना, लेकिन ना उसके ऊपर मुझे सब्सक्राइबर गेन होते हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं मिलते। और व्यूज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब व्यूज़ नहीं आते तो अर्निंग नहीं होती। तो इसका हाँ ये है कि मेरी पॉपुलैरिटी में ज़रूर आप ये कह लें कि इजाफा हुआ होगा। ख़ुसूसी तौर पे हैदराबाद में लोग मुझे इस नाम से भी पहचानते हैं कि ये लोगों की हेल्प करता है। हालांकि हेल्प करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में भी ये कहता हूँ कि भाई मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, एक वसीला है, बस एक ज़रिया जो है बन गए हैं, अल्लाह ताला ने बना दिया है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो इसमें व्यूज़ को अगर आप बात करेंगे कि मेरे चैनल की ग्रोथ के हवाले से, तो उसमें यह फैक्टर मैं नहीं समझता हूँ कि है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो मेरी वो वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं उन पर। अच्छा, मैंने अभी बात की व्यूज़ के ऊपर, सब्सक्राइबर गेन के ऊपर। तीसरी चीज़ आती है वॉच टाइम।
इन वीडियोस के ऊपर मुझे वॉच टाइम भी कम मिलता है, जो एवरेज होता है ना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो भी कम मिलती है। इन वीडियोस के ऊपर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की मुझे एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलती है। जो दूसरी मेरी वीडियोस होती हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की होती हैं या जो ट्रेवलिंग की होती हैं, उनके ऊपर मुझे 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट की भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है मिलती है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए बिल्कुल भी मैं उसी बात पे कहूँगा कि 100% ऐसा नहीं है कि वेलफेयर की वीडियो से आज चैनल की ग्रोथ हुई है। अच्छा, नैनो हैदराबादी, जिस तरीके से आपके वीडियोस में एक चीज़ बड़ी हमें क्लियर नजर आती है कि जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये फलां की तरह के मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है जाहिर करने से मुझे इनकार किया है। मेरा सवाल यही है कि जब वो नाम जाहिर करने से वो इनकार कर रहे हैं, तो वो जो हेल्प कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ही करना क्यों? जब आपको व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है, और आपका जो लिंक है वो आपकी जात और ऊपर वाले की जात से कनेक्ट, ठीक है, व्यूज भी आपके नहीं आ रहे, लोगों तक आपके एवरेज जो टाइम है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन उसको और लोगों का उनका जो नेम है वो भी जाहिर नहीं करना, लेकिन रिकॉर्ड ही क्यों करना? अच्छा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। अक्सर लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। और यकीनन ये उन लोगों की ख्वाहिश नहीं होती, सबकी नहीं होती। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी जो उन्होंने डोनेशन दी है, जो मदद की है, वो रिकॉर्ड भी हो और उनका नाम भी मेंशन किया जाए। उनका हम नाम मेंशन करते भी हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका नाम मेंशन हो, और ना ही वो मुझसे ये कहते हैं कि आप इनकी जो हम डोनेशन दे रहे हैं, ये जो मदद हम कर रहे हैं, उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालें। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि जिस शख्स ने मुझे वो रकम भेजी है, मैं उनको ये दिखा सकूं कि उनकी रकम जो है किसी ज़रूरतमंद तक पहुंची है और सही शख्स तक पहुंची है। ये मेरी कोशिश होती है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि करने की कोशिश करते हैं कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं उनका हम चेहरा जो है वो हाइड कर देते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाते हैं, ताकि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह ना हो। लेकिन इससे जो आपने बीच में एक बात ऐड की कि जब इससे व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप ये क्यों करते हैं। आपने मेरे चैनल में बहुत सारे शिफ्ट की बात की कि मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील की हैं, तो आपने एक शिफ्ट शायद नोट नहीं किया। पहले मेरी कई वीडियोस इस तरह की आती थी जिसमें सिर्फ ये चैरिटी वर्क होता था, सिर्फ इसी से रिलेटेड वीडियोस होती थी। चूंकि उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आते थे, मैंने वो कट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अर्निंग एक बुनियादी वो चीज़ है ना, सबके लिए सब चाहते हैं। तो मैंने एक इस काम के लिए अपनी हर वीडियो के अंदर एक छोटा सा पोर्शन जो है वो रखा है। अब आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के या आगाज़ में या एंड में एक छोटा सा पोर्शन ऐड कर देता हूँ, इसका 1 मिनट का, 2 मिनट का। बाकी जो मेरी वीडियोज़ है वो चैरिटी से रिलेटेड नहीं होती। तो ये इसमें वो है, उन लोगों को दिखाने के लिए मैं करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ। अच्छा, लोगों का गालबन इसमें कहना ये गलत नहीं होगा, लोगों का ये शिकवा भी रहता है, और शिकवा इन सेंस के लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा डिफरेंट एंगल से लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके एक तो बड़ा आपने क्लियरली आपने इस चीज़ को अपने डिसएग्री आप जिस चीज़ के नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से कुछ अर्न करता हूँ या वो मैं अपनी ज़ात के लिए, वो एक डिफरेंट आपने उसने क्लियर किया। लेकिन लोगों को ये भी ज़्यादा सोचना है कि वो जो जैसा कि लोग आपको अकाउंट नंबर से फिर आपको अमाउंट शेयर करते हैं, तो लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो ये भी है, ठीक है, जहाँ पर वो बात करते हैं कि वो एक वो कहते हैं ना कि कॉल में और अमल में जो फ़र्क आ जाता है। तो लोगों का ये भी कहना है कि वो जो लोग जो आपके साथ जो शेयरिंग करते हैं अपने अमाउंट, लेकिन वो आप अपने लिए ज़्यादा जो खर्च करें बानिस्बत लोगों की हेल्प की, तो इसमें कितने जो वो सच्चाई है? बाकी साहब देखें, जो कुछ नहीं करता ना वो सिर्फ बातें करता है। और आप दुनिया में कोई भी काम कर लें, आपको आपके साथ खड़ा होने वाला शायद 1 या 2 होंगे, और आपको बातें तनकीद करने वाले वो लाखों हज़ारों की तादाद में होंगे। और जब भी आप किसी भी काम में कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, कुछ आप सक्सेस हासिल करते हैं, तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर तनकीद करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, वो इसलिए अपने दिल की भड़ास जो है वो तनकीद की सूरत में निकालते हैं। अच्छा, आपने बात की कि मैं खुल के इसको, आपने दबे लफ्ज़ों में बात की है, मैं इसको थोड़ा और मैं और खोल देता हूँ कि लोग सोचते होंगे कि मुझे अगर कहीं से 10,000 रुपये आए हैं तो मैंने उसमें से 2,000 रुपये किसी शख्स को दे दिया, बाकी 8,000 रुपये मैंने दबा के रख लिया। यकीनन मुझे मालूम है लोग सोचते होंगे, हालांकि मुझे कोई कहता नहीं है, लेकिन पीठ पीछे यकीनन ऐसी बातें होती होंगी।
और मुझे इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। शुरू में होती थी, शुरू में बहुत होती थी कि यार कैसे इसने मेरे किरदार के ऊपर वो सवाल उठा दिया, बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के कैसे कोई मेरे किरदार पे सवाल उठा सकता है। ठीक है। लेकिन अब मैं आदी हो गया हूँ इस चीज़ का, और मैं इस चीज़ को खातिर में नहीं लाता कि लोगों ने करना है वो करेंगे। अच्छा, अब देखें, मैं चीज़ें जो है ना अपने चैनल के आपको रेफरेंस देता हुआ, सबूत देता हुआ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने शुरू में शायद 1-2 वीडियोस के अंदर लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बल्कि रिक्वेस्ट में डायरेक्ट मैंने रिक्वेस्ट कभी किसी से नहीं की कि मिसाल के तौर पे ये बागी साहब हैं, इनके साथ ये मसला है, आप आएँ, आप मुझे पैसे दें, इनकी मदद करें। ये आप मुझे एक वीडियो इस तरह के निकाल के दिखा दें जिस पे मैंने रकम का तकाजा किया हो कि आप मुझे पैसे दें, मैं इनको। ठीक। शुरू में मैं इकरार कर रहा हूँ, शुरू में मैंने कुछ वीडियो इस तरह की थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास लोग कनेक्टेड नहीं थे। तो जब मैंने पहली वीडियो बनाई और उसके बाद सेकंड मुझे वीडियो उस सूरत में बनानी पड़ी कि मुझे उनको बाइक लेके देनी पड़ी। ठीक है। तो लोगों ने देखा कि यार ये जो चैनल है ये लोगों की काम आ रहे हैं, तो लोगों ने मुझसे रब्ता किया। जो मेरे सर्किल के लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ काम करने वाले थे, यार अबरार वहाँ पे एक मेरे पड़ोस में एक बेवा बहन रहती है, उसका यार ये मसला है, उसका वो मसला हल करवा दें। चूँकि उस वक्त मेरे पास फंड्स नहीं थे, तो मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें मैंने गया हूँ उनके घर पे, उनको दिखाया कि ये फैमिली इस तरह की है। लेकिन उसमें मैंने ये लफ्ज़ मैंने कभी यूज़ नहीं किया कि मुझे पैसे भेजें, हम इसकी मदद करना चाहते हैं, आज तक नहीं किया। और अब अगर ये शुरुआत की वीडियो हैं, ये शुरुआत की वीडियो हैं, और अगर आप मेरी आज की वीडियो देखते हैं, आज की वीडियो में मैंने ये दिखाना भी छोड़ दिया है कि ये ज़रूरतमंद है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये माजूर है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये दिखाना भी छोड़ दिया है। अब जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, अगर आप देखें, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा। अब जो वीडियोज़ होती हैं वो इस तरह की होती है, मुझे किसी शख्स का मालूम होता है कि ये ज़रूरतमंद है, डिज़र्विंग है, तो मैं अपने तौर पे उसकी तहकीक करता हूँ। मैं इंसान हूँ, तहकीक करने में मुझसे गलती हो सकती है, हो सकता है मैं कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ भी बना गए हों, ज़रूरतमंद ना हो, लेकिन मैंने उन्हें ज़रूरतमंद समझ के उन तक वो मदद पहुँचा दी हो। लेकिन अपनी तहकीक करने के बाद मैं सिर्फ उनके पास जाता हूँ और उनको वो जो उनकी अमानत होती है वो उन तक दे देता हूँ। अच्छा, अगर इसमें ये फैक्टर होता कि मैं इसमें से पैसे रखता हूँ या रखना चाहूँगा, तो मेरी इस चीज़ में इजाफा होता। ये जो हम इस तरह के वेलफेयर का काम कर रहे हैं, इसमें मैं इजाफा करता, मैं मज़ीद आगे बढ़ के आता, लोगों से वीडियो के अंदर मैं ये कहता कि मुझे डोनेशन भेजें, देखें मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे भेजें, मुझसे रब्ता करें इस मामले में। एक वीडियो आप मुझे दिखा दें अभी रिसेंटली जिसमें मैंने इस तरह का जिक्र किया हो, आपको नहीं मिलेगी। मैं इस काम को महदूद करना चाह रहा हूँ और महदूद करता जा रहा हूँ। यकीन मानिए बाखुदा, मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं आउट ऑफ कंट्री से, पाकिस्तान से, कि अबरार भाई कोई ज़रूरतमंद हो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, आप हमें बताइएगा, हम उनके लिए मदद करना चाहेंगे। ये वीडियो चूँकि यूट्यूब के ऊपर जाएगी तो हो सकता है मेरे वो नाज़रीन भी देखें जो मुझसे इस तरह की बात कर चुके हैं, तो आप ज़रूर इस बात की गवाही दीजिएगा। ठीक है। मैंने गिनती के 3-4 इस तरह के केसेस होंगे जब मैंने उनको बैक खुद यानी कि उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपने मुझसे कहा था कि किसी की ज़रूरतमंद की किसी ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत हो तो बताइएगा। ये गिनती के 2-3 इस तरह के केसेस होंगे कि मैंने उनसे फ़ोन के ऊपर मैसेज किया होगा कि सर ये फैमिली है, इसको इस तरह की मदद की ज़रूरत है। वरना बाखुदा आज तक मैंने किसी को ये मैसेज भी नहीं किया। सोशल मीडिया पे तो बात करना दूर है, डिमांड करना दूर की बात है, मैसेज भी नहीं किया कि सर आप मुझे पैसे भेज दीजिए, ये फैमिली है, इसको हमने मदद करनी है। इस बात की गवाही मेरे वो नाज़रीन ज़रूर देंगे जिन्होंने मुझसे ये बातें की हैं। और इस तरह के कई वेटिंग पर जो मुझसे शिकवा भी कर चुके हैं कि अबरार भी आपसे 2 साल पहले मैंने कहा था कि कोई ज़रूरतमंद हो तो आप हमें बताइएगा, आपने नहीं बताया। अभी रिसेंटली की बात है, एक साहब हैं, रहने वाले तो कराची के हैं, उनकी एक बेटी हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो अभी मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने कुछ स्पेशल चाइल्ड को व्हील चेयर भी दी थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की और मेरे काम को अप्रिशिएट किया और बड़ा खुश हुए मेरे काम से। वो इसलिए भी क्योंकि उनकी खुद की अपने घर में एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको मेरी वीडियोज़ ने बड़ा मुतासिर किया। उन्होंने मुझे खुली ऑफ़र दी, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 दिन पहले की बात है।
और उन्होंने मुझे कराची के एक शख्स का नंबर भी दिया कि अबरार भी, अगर आपको मुझसे अमेरिका बात करने में प्रॉब्लम होती है तो ये कराची में मेरा नुमाइंदा है, आप इनसे बात करें। आप इनसे जो रकम का आप बोलेंगे, ये आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, आपको रकम भेजेगा। आप इनको बोलेंगे कि आपको व्हीलचेयर चाहिए, या आपको वो व्हीलचेयर अरेंज करके देगा। जिस तरह का भी आपको ताउन चाहिए वो आपके साथ करेगा। अच्छा, ये बात करने के बाद वो 15-20 रोज बाद मुझसे दोबारा भी रब्ता कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक उनको ये रिक्वेस्ट नहीं कर सका हूँ कि सर मुझे व्हीलचेयर के लिए पैसे चाहिए। ऐसा है कि मेरे पास अभी भी फंड मौजूद हैं। ये छोटी मोटी जो रकम है 15-20 हज़ार 25 हज़ार, इतने मेरे पास फंड मौजूद होते हैं हर वक्त। हम किसी की मदद करते हैं, लेकिन डिमांड नहीं की। अगर मैं आपके एंड में उसी ऊपर लेके आ रहा हूँ जहाँ से आपने बात शुरू की थी, अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा होता या मैं इसमें पैसे रख रहा होता, यह बात कहने की नहीं है, कोई यकीन भले कोई करे ना करे, लेकिन मैं अपने दिल से बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस काम में इजाफा करता। इस काम में मैं कम करने के बजाय इसमें मैं इजाफा करता। लेकिन मैं इसको खुद इसलिए कम किया है कि मैं ये काम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। काम ये बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा काम है, और मेरे जैसा शख्स ये काम नहीं कर सकता, इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ। जब भी मैंने अपनी वीडियोस को, जो पूरी मुकम्मल वीडियोस इस तरह की होती थी, मैं कई फैमिलीज के पास जाता था, और अब मैंने सिर्फ एक फैमिली के पास जाता हूँ। इस पोर्शन जो है मैंने महदूद कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट मैं समझता हूँ कि आज क्वेश्चन यही थे कि आपके जो उसी हवाले से उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हो वो एक सोशल एक है कि जहाँ पर आप एक चीज़ को आप उस पीक पर जब पहुँच जाते हो या उसके पहुँचने के बिल्कुल करीब होते हैं, तो लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अच्छा, इसी का अगर हम थोड़ा डिफरेंट अगर हम जाएँ, अगर बात करें तो रिसेंटली अगर हम देखते हैं कि जो पॉपुलर की जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर उसका जो आपने उसका जो टाइटल दिया है, मैं यहाँ से आपसे डिफरेंस पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ हीरा मंडी की, ठीक है, लोग जो हैं उसको उस तरीके से उनका जो उनकी जो परसेप्शन होगी उससे रिलेटेड, वो उसकी जो वीडियो की जो व्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्टअप होते हैं। इसी तरीके से आपने एक वीडियो बनाई जहां पर आपकी जो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर वीडियो जो है आपकी वही है। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो व्यूशिप है, या आप इस चीज़ को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं कि क्योंकि कि अगर आप किसी वल्गर कंटेंट या वल्गर को ऐसा नाम दे देते हैं कुछ भी, हालांकि वो एक वल्गर नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो रीच उसकी बढ़ जाती है। तो जो न्यू जो यूट्यूब पर आते हैं, जो नए जो लोग होते हैं, न्यू जो क्रिएटर्स होते हैं, वो इस चीज़ को बड़ा वो कंफ्यूज जाते हैं कि हाँ, किस तरीके इसको क्या नाम दूँ, क्या करूँ। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? आप मेरी जिस वीडियो के तरफ हवाला कर रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया उस टाइटल का या उस इलाके का, वो मैं नाम ले देता हूँ, वो है सिरे घाट, और इसमें कोई बुरी चीज़ है भी नहीं। बिल्कुल। और ये वर्ड एक्चुअल में है भी नहीं, इस इलाके का नाम सिरे घाट नहीं है। जो बाद में मुझे पता लगा कि ये श्री घाट है, या श्री घाट है या श्री घाट, ऐसे कुछ ये एक्चुअल वर्ड है। लेकिन वो इलाका एक मखसूस काम की वजह से बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और आपने सही कहा कि लोग ज़्यादातर वल्गर कंटेंट ही देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें चलते फिरते जो नाजरीन होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वही आपको मिलते हैं। अब फैमिली नहीं बनती उसमें ना जी। जो आपको काम को आपको पसंद करने वाले लोग नहीं होते, वो सिर्फ उस नाम को देखकर वहाँ पर आते हैं, और वो चलती हवाओं जैसे होते हैं। आज आपके चैनल पर हैं, कल उनको मजीद उससे कोई इस तरह का चीज़ मिल जाएगी, वो वहाँ पे मूव हो जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। तो इस तरह का नाम लेके या इस तरह का कंटेंट बना के आप व्यूज़ तो हासिल कर सकते हैं, शायद आप अर्निंग भी कर लें, लेकिन आप एक फैमिली वो नहीं बना सकते यूट्यूब के ऊपर। तो मेरी तो खैर कोशिश है कि मेरे साथ वो लोग जुड़ें जो मुझे पसंद करते हैं, ना कि इस चीज़ को पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे जो नाजरीन हैं वो इसी चीज़ की तरफ आते हैं, इस तरह का कंटेंट जो है देखते हैं, और मैं ऐसा कंटेंट देखने वाले चाहता भी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ें। और इसीलिए मैंने इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड तो ज़रूर किया है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैदराबाद की है, और इसको मैं ना अगर रिकॉर्ड करता तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होती, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी को रिकॉर्ड नहीं किया, मैं हैदराबाद के मुतल्लिक ग़ालिबन 200 से अबव वीडियोस बना चुका हूँ। 230 या 20 के करीब में वीडियोस बना चुका हूँ, और इन 230-20 वीडियोस के अंदर मैंने हैदराबाद के बहुत सारे इलाके रिकॉर्ड किए हैं। तो आखिर मुझे एक दिन यहाँ पर भी आना था, क्योंकि यह हैदराबाद की एक वेरी वेल नोन प्लेसेस है, तो इसको मैं कैसे फरामोश कर सकता था। खैर, मेरा जो अपना तरीका है, मेरी वीडियोस मेरी अपनी फैमिली देखती है,
तो मैं इसमें इस तरह का कोई कंटेंट तो सोच कर भी नहीं डाल सकता, कभी भूल कर भी नहीं डालूंगा, और नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली जो है इस तरह का कंटेंट देखे। तो मैं से चाहता भी नहीं हूँ लोग के जो मेरे इस तरह के लोग जो है मेरे साथ जुड़े, ये मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया अगर जो है वो यूट्यूब क्रिएटर जो है वो आता है, वो अपना चैनल बनाता है, अब बड़ा बेसिक सा सवाल है लेकिन हर कोई इसको जानना चाहता है, हर कोई इसको समझना चाहता है, वो ये 1K सब्सक्राइबर, ठीक है, और जो वॉच टाइम है उसको किस तरीके से मीट किया जाए? हाँ, ये उस शख्स के लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है जो अभी नया नया यूट्यूब के ऊपर आया है। जैसा कि मैं भी 2 साल पहले नया नया यूट्यूब के ऊपर आया था और सोचा करता था कि यार 4000 घंटे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उस तरफ जो वॉच टाइम था उसको देख के यही लगता था यार ये तो मुमकिन ही नहीं है। यूट्यूब में ऐसी क्रिटिकल वो लगा दिया है, पॉसिबल ही नहीं है हम जैसे उसके यूट्यूबर के लिए। लेकिन खैर मेहनत जारी रखी, बीच में काफ़ी दफ़ा हिम्मत ने जवाब भी दिया और लगे रहे, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी उस सेंस में कि हमने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, मोनेटाइज हो गया हमारा चैनल। वैसे कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, अभी बहुत कम छोटी ही फैमिली है मेरी, 30K सब्सक्राइबर हैं। आज ही हमने उसको एक सेलिब्रेट भी किया है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा जो यूट्यूब के ऊपर अर्निंग का सोच कर आए हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो अभी से आगाज़ में आप इस बारे में ना सोचें कि 4000 घंटे कैसे अचीव होंगे, 1000 सब्सक्राइबर कैसे अचीव होंगे, अभी से ना सोचें। अगर आप अभी से सोचने लग जाएंगे ना तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़े। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखें कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं किस तरह वो वीडियोस बना सकता हूँ जो लोगों को पसंद आए, लोग मुझे किस तरह पसंद करेंगे। जब आप इस चीज़ की तरफ अपना माइंडसेट लेके जाएंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब ये 4000 घंटे वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर आपकी एक वीडियो की मार है। आपकी एक वीडियो जो है आपको ये दोनों चीज़ें करके दे जाएगी, आपका चैनल भी मोनेटाइज करवा देगी, आपके 1000 सब्सक्राइबर भी करवा देगी। सिर्फ एक वीडियो, एक अच्छी वीडियो, आपने बस वो एक अच्छी वीडियो बनानी है और कुछ नहीं। ठीक है। मेरी ऐसी मैं शुरू में जो सोचता था कि 4000 घंटे मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी मेरी कई ऐसी वीडियोस हैं जो एक ही वीडियो ने मुझे 4000 घंटे वॉच टाइम दिया, एक वीडियो ने, और 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर दिए विद इन 2, 3, 5 डेज के अंदर। ठीक, यूट्यूबर्स जो कि जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि आजकल के जो व्लॉगर्स होते हैं उनसे सभी बड़ा वो होता है, क्योंकि जो लग्जरी लाइफ को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जहाँ पर वो एक चीज़ें दिख रही होती हैं, किसी ने नई गाड़ियाँ ले ली, किसी ने क्या किया, और ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब की तरफ इस वजह से आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ों को कम वक्त में ज़्यादा जो है वो हासिल करें, यानी वो शायद यही वजह है कि वो लंबे वक्त के जो है वो नहीं चल सकते लंबे वक्त। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि जो जैसे बड़े जो पाकिस्तान के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मैं यूट्यूब से इतना कमाता हूँ कि मैं इतनी अल्टो ले सकता हूँ, या यूँ कहते हैं कि मैं अल्टो क्या मैं पूरा शोरूम जो है वो खरीद सकता हूँ। नैनो हैदराबादी, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कि नैनो हैदराबादी क्या शोरूम खरीद सकता है, क्या अल्टो खरीद सकता है, या शायद इससे ज्यादा? अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक यही क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या खरीद सकता हूँ, तो मैं इस वक्त एक मोटरसाइकिल शायद खरीद सकता हूँ। मोटरसाइकिल? एक मोटरसाइकिल मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन वो मोटरसाइकिल कौन सी? न्यू, चाइनीज, यकीनन चाइनीज ब्रांड, लेकिन वो भी न्यू नहीं, यूज में, अच्छी कंडीशन में ये मैं खरीद सकता हूँ अभी। लेकिन ये बात बिल्कुल वजह है कि जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं वो यकीनन खरीद सकते हैं। यूट्यूब, मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो न्यू क्रिएटर्स हैं, इसके ऊपर आना चाह रहे हैं, ताकि वो आएँ, इस यूट्यूब के चैनल से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीनन शोरूम खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी रख सकते हैं, बड़ा बंगला खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, स्ट्रगल, टाइम, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके बाद शॉर्टकट जो है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 वीडियोस बना ली और आप सोच रहे हैं कि मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा और मेरे पास लाखों की अर्निंग आ जाएगी। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, पैसा ज़रूर आता है। जैसे मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आपको मैंने बताया कि मैं एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ अच्छी कंडीशन में, तो मैं अपनी मेहनत ये जारी रखूँ
जी आज मेरे जी 30 के हैं, कल वो 60 के हो जाएंगे, तो आज ये मोटरसाइकिल है, हो सकता है कल को मेहरान कार में बदल जाए, ठीक पुरानी वाली। ठीक है जी। अच्छा, अगर मतलब यूँ कहें कि अगर यूट्यूब जो है वो बंद हो जाता है तो नैनो हैदराबादी क्या है? नैनो हैदराबादी वीडियो बनाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब अगर बंद हो जाता है तो सारे प्लेटफॉर्म बंद नहीं होंगे, ये अपना जो शौक जो है इसको मैं जारी रखूंगा किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके। उसके अलावा जो मेरी जो आम लाइफ है, जो लोग अक्सर नहीं जानते हैं, लोगों को यही नज़र आता है कि मैं कैमरा उठा के वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, 8 घंटे की मेरी जॉब है, तो उसमें से वक्त निकाल के एक दिन जो मेरा छुट्टी का होता है वो एक दिन मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अपनी दोबारा रूटीन लाइफ पे चले जाएंगे, जो है मेरी रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मैं जॉब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और अच्छा, इसका मैं एक पुराने सवाल से इसको थोड़ा सा जोड़ना भी चाहूँगा। जी प्लीज। वो जो आपने सवाल किया था कि फंडिंग आती है, पैसे साइड पे हो जाते हैं, कुछ इसमें इस तरह की जो बात थी। पहले मैं वीडियोस बनाया करता था हफ्ते के अंदर 2 या 3। ठीक है। और उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ हफ्ते में 3 दिन बंद रहती थी, मेरे पास वक्त होता था और मैं ठीक वीडियोस बनाता था। अगर मुझे यहाँ से फंडिंग इतनी आ रही है, मैं लोगों की लाख की 50,000 की मदद कर रहा हूँ, उसमें से मैं आधे भी अगर मैं रख रहा हूँ, तो महीने में मैं अगर 4 वीडियोस भी बनाता हूँ, तो अब ये समझ लें कि मैं लाख 1.5 लाख मेरे लिए साइड में करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं वीडियोस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता, बजाय ये कि मैं फुल टाइम जॉब पे जाता और वीडियो को कम कर दिया मैंने, 1 कर दी मैंने, मैं वीडियो को 4 करता, मैं वीडियो को 5 करता। मैं ये कोशिश करता कि वीडियो जो मेरी 7 हो जाए, ज़्यादा फंडिंग हो, ज़्यादा पैसा साइड पे हो, मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ। तो ये भी मैंने सोचा कि इसको भी ऐड कर दूं। तो ऐसा नहीं है सर, मेरी जॉब है, उसी की वजह से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे जो हैं उसी से खाते हैं। यूट्यूब जो है उसमें ज़रूर ऐड हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी सैलरी है जहाँ जॉब करता हूँ उसके लगभग जो है अब मुझे यूट्यूब से भी अर्निंग आने लगी है, अभी आने लगी है। ठीक है। तो यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं अभी भी अपनी जॉब छोड़ने के उसमें नहीं हूँ, उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ के ये कर लूँ, क्योंकि मैं अपना घर मैनेज नहीं कर सकता सिर्फ यूट्यूब से। मैं जॉब अपनी कंटिन्यू रखे हुए हूँ और वो मेरी अहम ज़रूरत है इस वक्त जॉब। ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान के जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अगर ब्लॉगर की बात करते हैं, जहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास टकी आ जाता है, मास अफ्जर आ जाता है, और आज जो बड़ा एक नाम बनता जा रहा है और ये बन चुका है, ठीक है, और कंट्रोवर्शियल भी है, रजब भट्ट। पाकिस्तान के अंदर, या यूँ कहें कि पाकिस्तान से अगर हटकर भी अगर बात करें, तो आप कौन से यूट्यूबर को ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी व्लॉगिंग या जिनका कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद है? अच्छा, अगर बात करें आप इस तरह की फैमिली व्लॉगिंग की, तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। मैं नहीं देखता। मैं फ़ैन हूँ बाल वाला के नाम से एक चैनल था, मेरे चैनल के अंदर उनका टच भी है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, उनके काम से, उनकी लबो लहजे से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। उनका नाम तो ज़ीशान है, पहले वो बाल वाला चैनल किया करते थे, फिर उनके वो चैनल उन्होंने छोड़ दिया, अब वो जीहू के नाम से चैनल करते हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। जो उनके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, जो मालूमात है उनके पास, और जो उनका अंदाज़े बयां है, सर उसके आगे कुछ है नहीं। तो फैमिली, आज ने बात की है रजब भट्ट की, तो मैंने उनकी न्यूज़ ज़रूर सुनी है, या कभी 1-2 क्लिप स्क्रॉलिंग के दौरान कभी नज़रों से गुजर गया। आज तक मैंने उनका कभी कोई व्लॉग देखा नहीं है मुकम्मल। मुझे मालूम है बहुत फेमस हैं, डकी भाई भी हैं, उनके भी अभी ये कुछ इश्यूज चल रहे थे आपस में जी, वो तो वो न्यूज़, न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसमें वो देखा है, बाकी मैंने नहीं देखा, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं देखता। जो मेरा फेवरेट है वो मैंने आपको बता दिया, वो ज़ीशान साहब हैं, जो कि जीहू चैनल पे काम करते हैं, लाहौर के हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। और सर, अगर आप हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको यकीनन मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बड़ा शिकवा है, जो है मेरा भी पर्सनली है, और ये होना भी चाहिए आम लोगों का भी, और आप भी उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि जहाँ पर आपके सब्सक्राइबर आ जाते हैं, आपके पास एक कम्युनिटी जुड़ जाती है, हम लोगों की हेल्प भी करते हैं, हम लोगों से कनेक्ट भी होते हैं और बातचीत भी करते हैं, लेकिन अगर बारीकी से हम देखें, हम हमारे जो इर्द गिर्द यानी कि हमारे आसपास अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं,
अगर हम सिविल हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो उनका जो हालात है, उनकी जो सिचुएशन है, वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं जो गाँव से वहाँ से आए और उनकी जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर लोग रीच नहीं करते। यानी कि जैसे अगर कोई भी अगर शख्स है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे डकी हो गए या दूसरे जितने जो है वो यूट्यूबर्स हैं, अब वो बात करते हैं कि हमने इतनी हेल्प की, इतने लाखों की फला किया, लेकिन मेरा जो शिकवा है, जो मेरा जो मेन जो है वो मुद्दा जिसके ऊपर मैं मुझे इतनी मेरी अगर रीच हुई तो मैं वहां तक मैं जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरा स्पेशली जो मेरा कोर है वो ये है कि मैं जहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, अब आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं और आप जिस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी होगी कि ये जो सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और खुसूसी तौर पर ये जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर मेरे को खास से अगर हम आगे जाते हैं, जहाँ पे डिग्री शहर आ जाता है, जहाँ पे टंडो जान मोहम्मद जैसे शहर, टंडो जान मोहम्मद जो शहर है वो एक ऐसा है जहाँ पे जो इंतजामिया है वो इस कदर नाअहल हो चुकी है और अस्पतालों का जो उनका जो हालात हैं, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, ऐसे इन लोगों के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए या इनके लोगों की रीच कर सकें, उनकी आप रीच करके उनकी मदद कर सकें। तो ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। आपका बिल्कुल वैलिड वो पॉइंट है। सिंध में अगर आप इस तरह के इश्यूज को देखने जाएं तो मैं सिंध का इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे सूबों में मुझे जाने का ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दो दफ़ा गलबन पंजाब गया हूं तो मुझे मालूम नहीं है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हो सकता है वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल हो या इससे बेहतर, मुझे आइडिया नहीं है। सिंध में मैं रहता हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है इर्द गिर्द अपने माहौल को, तो वाकई बहुत इस तरह के सेहत से लेके स्कूलिंग के हवाले से आप देख लें तो बहुत बुरी सूरत हाल है। स्पेशली जो इंटीरियर के इलाके हैं, जैसे आपने टंडो जान मोहम्मद का कहा, डिग्री या इस तरह के जो दूसरे विलेजेस हैं, गाँव हैं, बिल्कुल होना चाहिए। और मैंने सोचा था इस बारे में कि मैं इस पर काम करूं, लेकिन इस तरह के ना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की तनकीदी वीडियोस बनाते हैं। तो फिर मेरे जहन में एक वो आई कि मैं कुछ पॉजिटिविटी जो है सिर्फ उसी को ज़्यादा हाईलाइट करूं। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये एक इस्लाह की तरफ एक अमल होगा मेरी वीडियोस के जरिए अगर मैं इसको करूंगा तो। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पॉजिटिविटी जो है, सिर्फ पॉजिटिविटी वो दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि मैंने बीच में कुछ एक दो वीडियोस की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैं ये काम बेहतर तौर पे नहीं कर सकता। ये तनकीदी काम जो है मैं उसमें वो करंट पैदा नहीं कर सकूँगा ताकि लोग जो हैं इस तरफ इंगेज हों। लेकिन ये होना चाहिए। आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अपने अंदाज में इसको किस तरह मैं वीडियोस के अंदर ऐड कर सकूँ ताकि किसी की मदद हो सके और जो सेहत के मसाइल हैं उनसे लोगों को छुटकारा तो खैर अल्लाह ताला ही देता है, उनको परेशानी में उनकी कुछ ना कुछ आसानी जो है वो पैदा होती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नैनो हैदराबादी। यही था आज का हमारा जो पॉडकास्ट और उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद आया होगा और जो नैनो हैदराबादी के जो व्यूअर्स हैं उनको भी पसंद आया होगा। एक बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवालात हैं उन तक मैं पहुंच सका और वो बात इनसे की गई। और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको जो हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। नैनो हैदराबादी इब्रार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया और जो बातें जो मैं कहना चाह रहा था और आपके चैनल के तवज्जुह से मैंने बयान कर दी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कहता तो शायद वो उसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर की बातें थी वो मैंने आज आपके नाज़रीन तक, अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने जो अपनी सोच जाहिर की और मैंने भी अपना इज़हार ख्याल जो किया, अस्पतालों की तरफ जो है वो हमें रुजू करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर इसके ऊपर भी आप जरूर काम करेंगे और मिलकर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत नवाजिश।